क्विक एंड इंस्टेंट जलेबी रेसिपी। जलेबी बनाने का तरीका बिल्कुल आसान और ये जलेबी रेसिपी एट होम है। आप अब घर में साफ सुथरे तरीके से क्विक जलेबी बनाएंगे इंशाल्लाह। जलेबी नरम क्यों हो जाती है, ये क्रिस्पी क्यों नहीं बनती, इन सब मसलों का हल इस एक रेसिपी में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये क्विक और इंस्टेंट होगी जो फौरन बनेगी। तो चलें जलेबी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बोल ले लेते हैं और उसमें 1 कप मैदा डाल दें। मैदा मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसमें 1/4 टीस्पून डाल देते हैं ऑरेंज फूड कलर। अगर आप रेड कलर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहें तो हाफ टी स्पून का हाफ आपने यानी 1/4 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच दही डाल दें। दही अगर खट्टा भी होगा तो चलेगा और दही आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और एक बहुत ही स्मूथ और फ्लफी सा इसका बैटर तैयार करना है। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि इसको हमने अच्छे से फ्लफी करना है और इसके अंदर एयर भरनी है। अमूमन बाजार में जो जलेबी मिलती है उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। एक होता है रंग कार्ड और एक होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। एक इसके रंग को महफूज रखता है और दूसरा जो है वो इसको देर तक क्रिस्पी रखता है। हमारे घरों में ये केमिकल्स मौजूद नहीं होते, तो जो चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है उसी से आपको क्विक एंड इंस्टेंट जलेबी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हाथ से इसे एक ही सिम्त में घोलें ताकि इसमें जितने भी लम्स वगैरह हो वो ख़त्म हो जाएं और ये बहुत ही अच्छा सा फ्लफी सा बैटर तैयार हो। इसको घोलने में आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन आपने अच्छा सा फ्लफी सा जलेबी का बैटर तैयार करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अब हमने इसको काफ़ी घोल लिया है। अब आपको ये दिखा रहे हैं कि इसकी हमने इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। 15 मिनट के लिए कवर कर दें। अब शीरा तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लें और 1 कप चीनी डाल दें और पौना कप इसमें पानी डाल दें। मीडियम फ्लेम पे पानी में चीनी को घोल लें। आगे जाके आपको बताऊंगी कि हमने कितनी तार वाला शीरा तैयार करना है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप देख सकते हैं चीनी पानी में बिल्कुल गायब हो चुकी है, अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। अब इसमें 3 से 4 हरी इलायची डाल देंगे जो हमने खुशबू के लिए डाली है और आधा लीमू इसमें निचोड़ लेंगे। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद इस शीरे को सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। इस तरह से आधी तार वाला शीरा तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा शीरा अपनी उंगली में लें और आप ये देख सकते हैं कि ये चिपक रही है, तो हमारा शीरा जो है वो तैयार है। जिप लॉक बैग हो या पाइपिंग बैग हो, आप इस तरह से ग्लास में उसे रख दें खोलकर ताकि जलेबी का बैटर डालने में आसानी हो, या फिर आप सॉस की बॉटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जलेबी का बैटर इसमें डाल देते हैं। अब पाइपिंग बैग ग्लास में से निकाल लें और इसको ऊपर से इसकी गिठान बांध दें ताकि ये जलेबी का बैटर उसमें से निकले ना। और अपनी मर्जी से आप इसकी यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। एक फ्राई पैन में मीडियम फ्लेम पे तेल गरम कर लें और जलेबियाँ बनाते जाएं। आपने सिर्फ हाथों को घुमाते जाना है और जलेबियाँ बनाते जाना है। इनकी शेप्स की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, जैसी आड़ी टेढ़ी आपसे बनती हैं बस आप बनाते जाएं। एक बात ध्यान रहे, जिस भी बर्तन में आपने जलेबियाँ फ्राई करनी है वो बर्तन आपका नीचे से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए ताकि जलेबियाँ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ना लगे, अपनी अपनी जगह पर ही रहें और अच्छे से फ्राई हों। 2 से 3 मिनट आपने इसे एक साइड से पकाना है और 2 से 3 मिनट आपने इसे दूसरी साइड से पकाना है मीडियम फ्लेम पर। शीरे को हल्का सा गर्म कर लें और अब जलेबियाँ इसमें से हम ऐसे उठाएंगे और इसको डायरेक्ट हमने शीरे में डाल देना है। अब इनको उलट पलट करके अच्छे से शीरे में डिप कर लें। कुछ सेकंड के लिए हमने शीरे में से डिप करना है, ज़्यादा इसे शीरे में नहीं रखना, नहीं तो ये टूटने लगेंगी। जो हमने पहले इस शीरे में डाली थी वो निकाल लेते हैं और इसे प्लेट में रख देते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। क्विक एंड इंस्टेंट जलेबी रेसिपी की फाइनल लुक आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। शीरा टपकने की ये वजह है कि जलेबी ने शीरा बहुत अच्छे से पी लिया है। अब आप ये देख सकते हैं ये इतनी क्रिस्पी है कि ये मेरे हाथों में ही टूट रही है।
एक बात का ख्याल रखें, अगर बैटर आपका थोड़ा थिक हो जाए तो उसमें थोड़ा-सा दही मिला लें और अगर बैटर थोड़ा-सा रनी हो जाए तो उसमें थोड़ा-सा मैदा डाल दें। आज मैंने आपके साथ बहुत ही ईज़ी जलेबी बनाने का तरीका शेयर किया है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।